तो दोस्तों, जनवरी और फरवरी 2026 ये 2 महीने भारत के लिए काफ़ी एक्शन पैक्ड रहे हैं। एक तरफ नेशनल लेवल पर बड़े बड़े फैसले हुए, तो दूसरी तरफ हमारे राज्यों में भी ज़बरदस्त हलचल देखने को मिली। आज हम इन्हीं सब ज़रूरी करंट अफेयर्स पर नज़र डालने वाले हैं, वो भी सीधे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं भारत की इस तरक्की की कहानी को। नमस्कार दोस्तों, IAS PCS क्वेश्चन आउट चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, हम सीधे उन करंट अफेयर्स को पकड़ेंगे जो आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल हैं। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ आपको खबरें सुनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम हर खबर के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब सवाल सामने आए तो आप सिर्फ रट्टा मारकर नहीं, बल्कि समझकर जवाब दे पाएं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं नेशनल स्टेज पर। देखते हैं कि राजधानी दिल्ली से देश के लिए क्या बड़ी खबरें निकल कर आईं। ये वो इवेंट्स हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात करते हैं हमारे रिपब्लिक डे 2026 की। देखिए, इस साल हमने अपना 70वां, जी हाँ 77th गणतंत्र दिवस मनाया। कहाँ? कर्तव्य पथ पर। इस बार की जो थीम थी वो बहुत ही खास थी, वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा को सलाम करती है। और चीफ गेस्ट इस बार यूरोपियन यूनियन से दो बहुत बड़ी शख्सियतें हमारे मेहमान बने, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन। अब देखिए, ये तीनों चीज़ें, कौन सा दिवस, क्या थीम थी और कौन मुख्य अतिथि थे, ये एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। इनको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब देश की तरक्की की रीढ़ की हड्डी की। यहाँ दो बड़े खिलाड़ी एक साथ आए हैं, NHAI और KRCL। हम सब जानते हैं, NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के शानदार हाईवेज का नेटवर्क संभालती है। और दूसरी तरफ है KRCL, यानी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो कोंकण जैसे मुश्किल पहाड़ी इलाकों में भी रेलवे लाइन बिछाने में माहिर हैं। तो खबर यह है कि इन दोनों दिग्गजों ने हाथ मिलाया है। इन्होंने एक MOU साइन किया है। किस लिए? ताकि रोड और रेल दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ प्लान किया जा सके। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अब ऐसा नहीं होगा कि हाईवे कहीं और बन रहा है और रेलवे लाइन कहीं और। नहीं, अब दोनों की प्लानिंग एक साथ होगी। सोचिए, इससे कितनी जबरदस्त कनेक्टिविटी बनेगी, जमीन लेने में आसानी होगी और हाँ, सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट का खर्चा भी कम होगा। ये वाकई में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये तो थी नेशनल लेवल की बात। अब जरा देश के अलग अलग कोनों में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे राज्यों में क्या खास चल रहा है। खासकर उन लोगों के लिए जो स्टेट PSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो हमारा अगला पड़ाव है राज्यों पर फोकस। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड से। यहाँ से हमारे पास 3 बड़ी अपडेट्स हैं। पहली, सिक्योरिटी को लेकर। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगलों में ऑपरेशन मेगाबुरु लॉन्च किया गया है, जिसका सीधा मकसद नक्सलवाद पर लगाम कसना है। दूसरी खबर है एनवायरनमेंट से जुड़ी। गिद्धों को बचाने के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS और झारखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाथ मिलाया है। ये एक बहुत जरूरी कदम है। और तीसरी, गवर्नेंस से जुड़ी एक बड़ी खबर। पैसा रूल्स को मंजूरी मिलने के बाद हाईकोर्ट ने बालू खनन पर लगी रोक हटा दी है। अब ये पैसा क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो ये पैसा आखिर है क्या भला? देखिए, इसका पूरा नाम है पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ये कानून 1996 में आया था। इसका एक ही सीधा साधा मकसद है कि जो भारत के अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां रहने वाले आदिवासी लोगों को अपनी ग्राम सभाओं के जरिए खुद का शासन चलाने का हक मिले। मतलब वहां के जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं, चाहे वो जंगल हो, जमीन हो या पानी, उन पर पहला अधिकार वहां की ग्राम सभा का होगा। अब आप समझे झारखंड में बालू खनन का फैसला इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये सीधे सीधे आदिवासी समुदायों के अधिकारों से जुड़ा मामला है। अब झारखंड से चलते हैं उत्तर प्रदेश। और यूपी तो भाई टेक्नोलॉजी और मीडिया में 2 ऐसे काम कर रहा है जो देश में पहली बार हो रहे हैं। पहला, मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में देश की पहली AI एनेबल्ड यूनिवर्सिटी का पायलट शुरू हो गया है। सोचिए, ये तो हमारे एजुकेशन के फ्यूचर की एक झलक है। और दूसरा, बरेली में राज्य का पहला मीडिया टावर बनने जा रहा है। ये दोनों ही खबरें इंडियाज़ फर्स्ट वाली कैटेगरी में आती हैं, तो एग्जाम के लिए इन्हें मार्क कर लीजिए। अब आते हैं मध्य प्रदेश पर, जहां से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। MP ने एक नेशनल लेवल का मिशन लॉन्च किया है, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। अब हम सब जानते हैं कि हमारे देश में दालें कितनी खाई जाती हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, लेकिन हमें बहुत सारी दालें बाहर से मंगवानी भी पड़ती हैं। तो इस मिशन का सीधा सा लक्ष्य है कि भारत दालों के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए।
तो राज्यों की हलचल देखने के बाद अब वक्त है भारत की टेक्नोलॉजिकल लीप यानी तकनीकी छलांग देखने का। चलिए देखते हैं कि साइंस और इनोवेशन के मोर्चे पर हमारे साइंटिस्ट्स और इंस्टीट्यूट्स क्या कमाल कर रहे हैं। तो पेश है हमारा अगला सेक्शन, विज्ञान और नवाचार। 30 साल ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका कनेक्शन है सीधे हमारे सोलर सिस्टम के किंग यानी सूरज से। आखिर 30 साल में ऐसा क्या हुआ, आइए पता लगाते हैं। तो हुआ यह है कि आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने सचमुच में कमाल कर दिया है। उन्होंने पिछले 30 सालों के सैटेलाइट डेटा को खंगाला और पहली बार सूरज के अंदर का उसके छिपे हुए हिस्से का नक्शा बना डाला है। ये सोलर साइंस में एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी कामयाबी है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि सूरज काम कैसे करता है, और ये जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं ना, उनके बारे में भी बेहतर जानकारी मिलेगी। साइंस एंड टेक में और भी कई फ्रंट पे अच्छी खबरें हैं, फटाफट देखते हैं। ओडिशा देश का पहला कमर्शियल एयरपोर्ट ड्रोन टेस्ट कॉरिडोर शुरू कर रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का भविष्य यहीं से तय होगा। आईआईटी दिल्ली में पावर सेक्टर के लिए एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है। और हमारा अभिमान इसरो, इसने 2026 का अपना पहला लॉन्च भी सफलतापूर्वक कर दिया है, जिसमें डीआरडीओ की एक सैटेलाइट भेजी गई है। डिफेंस के लिए एक और बड़ा कदम। चलिए अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन क्या बना, मतलब कि नेशनल अपॉइंटमेंट्स। यहां से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरा ध्यान यहीं पर। देखते हैं जनवरी 2026 में किन किन बड़ी कुर्सियों पर नए चेहरे आए हैं। तो चलिए लिस्ट पर नजर डालते हैं। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ये बने हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। राकेश अग्रवाल ने एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी बड़े बदलाव हुए हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर अब आईटीबीपी के नए डीजी हैं और प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी ली है। अच्छा, तो हमने राष्ट्रीय खबरें देखी, राज्यों की हलचल जानी और साइंस और नियुक्तियों पर भी बात की। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। चलिए अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि इन सब से मिलकर वो बड़ी पिक्चर, वो बिग पिक्चर क्या बन रही है। अगर हम जनवरी फरवरी की इन सभी खबरों को एक साथ रख के देखें ना, तो 3 बड़े ट्रेंड्स बिल्कुल साफ नजर आते हैं। पहला है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा हमने एनएचएआई और केआरसीएल के मामले में देखा। दूसरा है स्टेट लेड इनोवेशन, मतलब अब राज्य खुद आगे बढ़कर नए नए काम कर रहे हैं, जैसे यूपी की एआई यूनिवर्सिटी या एमपी का दाल मिशन। और तीसरा है साइंस और टेक्नोलॉजी को एक जबरदस्त पुश, आईआईटी कानपुर का काम हो या इसरो का लॉन्च। यही तीनों ट्रेंड्स मिलकर आज भारत की ग्रोथ स्टोरी लिख रहे हैं। तो जाते जाते एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। ये जो 3 ट्रेंड्स हमने देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और राज्यों की अपनी पहल, इनमें से वो कौन सी एक चीज है जो आपको लगता है 2030 तक भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप को, मतलब हमारे शासन प्रशासन के तरीके को सबसे ज्यादा बदल कर रख देगी? सोचिएगा जरूर और अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई और जरूरी जानकारियों के साथ। नमस्कार।